सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बची हुई नदियाँ और झीलें और झरने ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। आप इतने सारे एमसीक्यू और प्लस एटलस में देख के इन सबको लगा लेंगे तो आपका इन 3 टॉपिक से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर नगर। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयागराज में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन यहाँ बात हो रही है शहर की। किनारे कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। ऑप्शन सी कानपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी लुधियाना रावी। लुधियाना रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये सतलुज से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुधियाना रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। तीनों ही जाके आपको एटलस में देखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? शब्दों पे ध्यान देना है, पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है ऑप्शन बी भुवनेश्वर महानदी के नदी के किनारे स्थित नहीं है। कटक है वो महानदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, कोटा चंबल के किनारे है, लेकिन भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। उज्जैन किस नदी के तट पे है? तो उज्जैन आपका है शिप्रा नदी के तट पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एटलस में देखना है कि एमपी के और कौन से महत्वपूर्ण शहर किसी नदी के तट पर हैं। तो शिप्रा नदी के तट पर और कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं वो भी देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? अवस्थित नहीं है। तो जो मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं स्थित है वो है गोविंद घाट, ऑप्शन सी। बाकी गौरीकुंड, रामबड़ा और गुप्तकाशी ये तीनों ही मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ये अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो किस नदी के तट पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो वो है ऑप्शन ए कावेरी नदी के तट पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और इस नदी का उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कि कावेरी नदी पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए यहाँ सबसे बड़े का मतलब है चौड़ाई वाइज, वेट वाइज कौन सा है सबसे बड़ा, उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरावती नदी है कर्नाटक में। तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जो भारत का प्रपात जाना जाता है वो है चित्रकूट प्रपात। ऑप्शन बी ये चित्रकूट प्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 29 मीटर की। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के निम्न जलप्रपात में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो इनमें से जो गोवा में स्थित है वो है दूधसागर जलप्रपात। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये मांडवी नदी पर स्थित है। ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूधसागर जलप्रपात। मांडवी नदी आपके पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो बेड़ाघाट पर जो जलप्रपात है वो है आपका धुआंधार जलप्रपात और ये नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? यहाँ ध्यान देना है, ऊंचाई वाला। इससे पहले था विड्थ वाला, यहाँ ऊंचाई वाला है। तो इसमें है कुंचिकल झरना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? तो इनमें से कौन सी लैगून झील नहीं है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पेरियार झील है, ये लेगुन झील नहीं है। बाकी अष्टमुदी और पुलिकट और चिल्का ये तीनों ही लेगुन झील हैं। पेरियार झील है ये कृत्रिम झील है और ये पेरियार नदी पे है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टमुदी भी केरल में है, ये लेगुन झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी लेगुन झील है। और पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है और ये भी लेगुन झील है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से जो सुमेलित है वो बताना है। तो कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लोकटक है, ये मणिपुर में है। बाकी उदय सागर झील है, ये राजस्थान में है। और डिडवाड़ा भी राजस्थान में है। कुलेरू आपके आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदारी वाली झील है? अभी मैंने बताया था, तो ये है पुलिकट झील। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये गोमती नदी पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम इसी झील से होता है और ये पीलीभीत में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की निम्न जिलों में से कौन आसाम में स्थित है? निम्न झीलों में से जो असम में स्थित है वो कौन सी है, वो बताना है। तो इनमें से जो आसाम में स्थित है वो है आपकी झील चपनाला झील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चपनाला झील। और बाकी जो असम की मुख्य झीलें हैं उनमें चंदुवी झील, चपनाला, हाफलोंग झील इत्यादि सब आसाम की झीलें हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रहस्यमयी झील कहा जाता है? यानी इनमें से जो कौन सी है वो रहस्यमयी झील है? तो ये रूपकुंड झील है, ये रहस्यमयी झील है। तो ये उत्तराखंड राज्य में झील स्थित है और ये अपने नरकंकालों के लिए बहुत चर्चा में रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये पूछी जाती है। तो नदियाँ, झीलें और झरने, ये तीन टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो गए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।